कर्णदास एक पेड़ के नीचे बैठे तपस्या कर रहे थे। वे जंगल के सबसे अलग तपस्वी होते हैं, जिनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। वो लोगों की भलाई के बारे में सोचा करते हैं। जब भी वो तपस्या में बैठते हैं, कोई न कोई आकर उन्हें भटकाने की कोशिश करते हैं, चाहे वे जंगल के मासूम कीड़े मकोड़े हो या फिर कोई लोग। एक दिन की बात है, जब वह घोर तपस्या से उठे, तब उसके सामने एक नन्हा कीट बैठा था। कर्णदास कहते हैं कि तुमने मेरी तपस्या में कोई बाधा नहीं पहुंचाया। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि तुम मनुष्यों की भाषा सुन, समझ और बोल सको। आज से तुम्हारा नाम मुक्ति होगा। तभी वह कीट मुक्ति बहुत ही खुश हो जाती है। चारों तरफ जंगल में उछल कूद करती है। जंगल के आसपास गांव, नदी, मंदिर सभी होते हैं, जहां वो अब आसपास जाकर बाहर का नज़ारा भी देखा करती है। मुक्ति खुद से कहती है कि ये दुनिया तो मेरे जंगल की दुनिया से काफ़ी अलग है। देखो ना, लोग कितना खुश हैं और हम सब यही फंसे हैं। तब वो और पास जाती है, जहां इंसान का बात सुन सके। वो रोज कई प्रकार के लोगों की बात सुनती है। कई महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन मुक्ति कर्णदास के पास जाकर बैठती है और उनसे पूछती है, ये कैसा जीवन है बाबा? मैं सबसे अलग क्यों हूँ? मैं इंसान क्यों नहीं हूँ? तब बाबा कहते हैं, ये ईश्वर का बनाया हुआ एक ऐसा राज है जिसे समझ पाना हम मनुष्यों के भी बस में नहीं है। तुम तो फिर एक कीट हो। तब मुक्ति कहती है, मैं रोज मनुष्यों की बात सुनती हूँ। वो सभी हमेशा किसी न किसी बात को लेकर परेशान और दुखी दिखते हैं। क्या वो सभी मेरे जैसे कीट बनने के बाद अपने दुख से छुटकारा पा सकेंगे? तब कर्णदास कहते हैं, दुखों से छुटकारा सिर्फ मृत्यु के बाद मिलता है, जीते जीते नहीं। तब मुक्ति कहती है, ये क्या होता है? मृत्यु क्या होता है? तब कर्णदास कहते हैं, मृत्यु जीवन का एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें हम अपने पुराने शरीर का त्याग करते हैं और हमें एक नए शरीर प्राप्त होता है। जैसे तुम इस कीट में जन्म ली हो, मैं एक मनुष्य हूँ। हो सकता है हमारा पिछला जन्म कुछ और रहा हो और आने वाला जीवन कुछ और। हमारा जन्म ईश्वर के हाथ में होता है और हमें कैसा जीवन जीना है ये हमारे हाथ में होता है। तभी मुक्ति कर्णदास को प्रणाम करके वहाँ से अपने नए जीवन और मुक्ति की खोज में निकल पड़ती है। मुक्ति एक छोटा सा कीट होती है जो पेड़ के पत्तों में रहा करती है। एक दिन वह सो रही होती है, तभी उसे एक लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। एक लड़की एक किताब पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है कि मैं अपने जीवन से बिल्कुल हार चुकी हूँ, मुझे इस जीवन से मुक्ति चाहिए। तभी अचानक मुक्ति कीट की आंखें खुलती है। वे अपने आसपास ढूंढने की कोशिश करती है, पर वहाँ पर कोई भी लड़की नहीं दिखाई देता। यानी मुक्ति कीट को एक सपना आया था कि उसके सामने एक लड़की किताब पढ़ रही होती है। मुक्ति कीट उस सपने को भूल नहीं पाती। वह तुरंत सुबह होते ही कर्णदास के पास जाती है और सारा बात बताती है। तभी कर्णदास कहते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि वो सपना एक हकीकत था तो जाओ और उस किताब को ढूंढो। हो सकता है तुम्हारे जीवन की छिपी राज उसी किताब में लिखी हो। मुक्ति कीट कर्णदास को प्रणाम करके उस किताब की तलाश में निकल पड़ती है। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, पर उसे वह किताब नहीं मिलता। तब वो उस सपने को याद करती है और वापस उसी जगह में जाती है जहां वो सपने में एक लड़की और किताब को देखी थी। वो उसी स्थान में पहुंचकर उसी स्थान की मिट्टी को खोदना शुरू करती है। वो जमीन की गहराई में पहुंच जाती है और तभी उसे एक पुरानी फटी किताब मिलती है, जिसे वो बिना किसी देरी का पढ़ना शुरू करती है। उसमें पहले की लाइन में सच में वही लिखा होता है जिसे वो सपने में पढ़ी थी कि मुझे इस जीवन से मुक्ति चाहिए, मैं हार चुकी हूँ। उसके आगे के पन्ने में लिखा होता है, ये जीवन बहुत ही सुंदर है, हम अगर हार मान लें तो ये हमें हराता है, और इसे जीना सीख जाए तो ये हमें जीना सिखाता है। हमें बस खुद पर भरोसा रखना चाहिए, और यदि फिर भी कुछ भी समझ में न आए और पूरी तरह से हार जाए तो खुद को हमें ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। उस किताब में बस इतना ही लिखा होता है। मुक्ति कीट को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए। वो इतना थक जाती है और उसी किताब पर सो जाती है, वही लाइन दोहराते हुए
कि हमें खुद को ईश्वर के हवाले छोड़ देना चाहिए। तभी वह गहरी नींद में पहुंच जाती है और उसे वापस एक और सपना आता है। सपने में एक लड़की रहती है जिसका नाम कल्याणी था। वो अपने जीवन से परेशान हो जाती है और लिखने का बहुत शौक होता है। वो अपने किताब में वही लाइन लिखी होती है कि मुझे मुक्ति चाहिए, और वह किताब एक संत को देती है। तभी संत इस लाइन को पढ़ते हैं और उसमें आगे कुछ लिख कर देते हैं, जिसे कल्याणी पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है, अगर हम हार मान ले तो हमें जिंदगी हराती है, और अगर जीना सीख जाए तो हमें ये जीना सिखाती है। अगर हम पूरी तरह से हार जाएं तो हमें खुद को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। ये वही लाइन है जिसे मुक्ति कीट पहले से ही पढ़ चुकी है। तब कल्याणी उस संत का धन्यवाद करती है और कहती है, आपने मुझे जीवन का सबसे अच्छा किताब दिया है। मैं इस किताब को यहीं छोड़कर जाती हूँ ताकि इसे कोई भी अपने जीवन में बदलाव ला सके। मुझे ऐसा ज्ञान देने के लिए धन्यवाद बाबा। कल्याणी उस किताब को वहीं दबाती है और अपना नया जीवन की शुरुआत करने चली जाती है। तभी मुक्ति कीट की आंखें खुलती है, यानी अभी तक से मुक्ति कीट एक भयानक सपने में खोई हुई थी और वो सपनों की दुनिया से बाहर आती है। पर अब वह कीट नहीं बल्कि खुद को एक सुंदर पंखों वाली परी के रूप में पाती है, यानी एक सुंदर पंखों वाली इंसानी परी के रूप में। जादुई परी को अपना बीता हुआ पल कुछ भी याद नहीं रहता। तभी वह देखती है कि एक पेड़ के नीचे एक साधु तपस्या कर रहे होते हैं। वह पास जाती है और पूछती है कि मैं कौन हूँ। तब साधु यानी कर्णदास कहते हैं, ये तुम्हारा पुनर्जन्म है। तुम अपने मेहनत और अच्छे कर्म से एक नई जीवन प्राप्त की हो। जाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। अपने अच्छे कर्म और अपने अच्छाई से इंसानों की मदद करना और अपने जादुई शक्ति से लोगों की सिर्फ भलाई करना। मैं तुम्हारा नाम कल्याणी रखता हूँ। तभी कल्याणी अपनी दुनिया यानी परी लोक में चली जाती है। वहाँ उनकी रानी परी उनका स्वागत करती है और तब कहती है, हम तुम्हें धरती में एक बड़ा कार्य करने भेज रहे हैं, जहाँ तुम अपनी शक्ति का प्रयोग तभी करोगी जब तुम पूरी तरह से हार चुकी होगी। जाओ और लोगों का कल्याण करो। तभी उसके बाद कल्याणी वापस धरती पर एक साधारण जीवन शुरू करती है। उसे कुछ भी पिछला याद नहीं रहता। इसका पहला जन्म कल्याणी के रूप में हुआ था। जब वो दुखी और परेशान थी, उसने एक किताब लिखा। तभी उस किताब को एक साधु ने पूरा किया और उसमें लिखा कि खुद को ईश्वर को समर्पित कर दो। फिर वह एक कीट के रूप में दूसरा जन्म ली, जिसमें साधु कर्णदास ने रास्ता दिखाया और अपने ही लिखी किताब को दूसरे जन्म में ढूंढ निकाली। उस किताब ने फिर से मुक्ति कीट को कीट के जीवन से मुक्त कराया और तीसरे जन्म में एक इंसानी जादुई परी बनाया। परी लोक में जाने के बाद उसे वापस एक साधारण इंसान के रूप में जीवन जीना और लोगों का कल्याण करने का कार्य मिला। अब कल्याणी एक साधारण जीवन यापन कर रही है, जिसको अपने पिछले 3 जन्म याद नहीं है। आज भी वह किताब उसी जंगल में कहीं दबी हुई है। तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।